वेद सनातन ज्ञान। द वेदास चैनल द्वारा प्रस्तुत ये वीडियो विभिन्न धार्मिक ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और मान्यताओं पर आधारित है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य केवल दर्शकों को जानकारी प्रदान करना और शिक्षित करना है। हमारा मकसद किसी भी धर्म, संप्रदाय, जाति या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यद्यपि हम तथ्यों की सटीकता सुनिश्चित करने का पूरा प्रयास करते हैं, फिर भी ये वीडियो केवल सूचनात्मक और मनोरंजन के दृष्टिकोण से बनाया गया है। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे सकारात्मक रूप में लें और अपने विवेक का उपयोग करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम दोस्तों, मैं आपका होस्ट पुष्पेंद्र से चौहान अपने इस चैनल द वेदास में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ फिर हैं आदित्य व्या, शिवानी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पंधाना से। आज हम इनसे कुछ चर्चा करेंगे। जय श्री श्याम पुष्पेंद्र जी। जय श्री श्याम। आज हम सवाल के जवाब है, जैसे आज का समय क्या है, सोशल मीडिया का समय, आप भी जानते हैं। हाँ। सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह, इन चीजों का जमाना है, क्योंकि हम रील वगैरह देखते रहते हैं। तो काफी बार हमने देखा है कि जैसे माता वैष्णो के बारे में सुना है कि माता वैष्णो बहुत प्रसिद्ध है। हाँ। फिर बाबा श्याम के बारे में, भगवान राम, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि खाटू श्याम जी क्या कोई भगवान थे, कोई उपाधि मिली थी, या किसी प्रकार की उनको इच्छाएं मिली थी, क्या था? इस पे थोड़ी सी चर्चा बताएं थोड़ा सा। देखिए, बाबा श्याम के बारे में जानने के लिए सबसे पहले अपने को जाना पड़ेगा महाभारत में। महाभारत करेंगे ना? क्योंकि महाभारत से ही बाबा श्याम की जो मतलब अगर अपन सुने का था जी। वो वहीं से आती है। ठीक है। खाटू श्याम नाम बाद में पड़ा। इनका पहला नाम था बर्बरिक। बर्बरिक ठीक है। नाम था ना? बर्बरिक जो भीम थे, पांच पांडवों में से जो जी, भीम जी। थे, ठीक है, जो बल के प्रतीक थे। जी भीम का पुत्र था घटोत्कच। भीम आपने वो कथा सुनी होगी उनको लेके कि उन्होंने एक राक्षसी से शादी करी थी। जब ये वनवास के टाइम पे जब ये गए थे, तब उन्होंने एक राक्षसी से शादी करी थी, जी। जिससे उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, इसका नाम था घटोत्कच। जी तो घटोत्कच का एक पुत्र था तो क्या होता है कि घटोत्कच और मोरवी के एक पुत्र जन्म लेता है, ठीक है, जो अति बलशाली होता है। और वो जन्म के कुछ समय पश्चात ही वो युवावस्था को प्राप्त कर लेता है। मतलब नॉर्मली बच्चा होता है, उसको बड़ा होने में टाइम हाँ, लगता बड़ा है, होने टाइम लगता है। लेकिन वो राक्षस थे। जी ठीक है, क्योंकि वो राक्षस प्रवृत्ति से आते हैं, तो वो बड़े मतलब जैसे ही जन्म लेता है उसके कुछ समय बाद ही वो एक युवावस्था प्राप्त कर लेता है। ठीक है, एक मतलब समझ लो 16-17 साल 18 साल के व्यक्ति में वो परिवर्तित हो जाता है। तो और उसके जो बाल होते हैं वो घुंघराले होते हैं, जो करली बाल होते हैं कुल मिला के। जी तो वो क्या होता है कि घटोत्कच उसको अपने गले से लगाते हुए उसका नाम रखता है, उसके बाल को देखते हुए कि आपका नाम बर्बरिक होगा। जी ठीक है। और समय बीतता है, उसके बाद जब महाभारत का युद्ध होता है, तो उससे पहले क्या होता है कि घटोत्कच अपने पुत्र को लेकर द्वारिका श्री कृष्ण से मिलने जाता है। जी तो साथ में अपने पुत्र को भी लेके जाता है। तो वो बर्बरिक को तो श्री कृष्ण से वो पूछता है कि मेरा मतलब आज के समय में हर व्यक्ति जन्म के साथ उसका कुछ ना कुछ एक वो होता है, क्या बोलते हैं, कि थोड़ा मतलब कि बचपन करता है, फिर बचपन के बाद मतलब जीवन का एक वो होता है ना, पड़ाव होता गोल है। होता है कि मेरे को ये करना है। जी तो उन्होंने बोला कि अभी तो बोले आप बल प्राप्त करने के लिए तपस्या करो, आप देवियों की तपस्या करो। तो बर्बरिक भगवान कृष्ण की इच्छा मतलब आज्ञा मान के वो तपस्या के लिए जाता है और 9 देवियों की तपस्या करता है। जी इस बीच में क्या होता है कि जब श्री कृष्ण से मिलता है, श्री कृष्ण उसके मन को देख के, मतलब उसका मन अति पवित्र होता है, मतलब दिल से वो अच्छा होता है, तो उसको श्री कृष्ण एक नाम देते हैं सुहृदय करके। ठीक है, सुहृदय करके उसको एक नाम भी देते हैं, साफ दिल वाला। साफ दिल वाला। ठीक है। उसके बाद बर्बरिक तपस्या में जाता है। इधर अगर अपन महाभारत पे जाए तो महाभारत में से कई बड़े बड़े योद्धा हैं, जैसे भीम हो गया, पितामह भीष्म हो गए, कर्ण हो गया, अर्जुन हो गया, अभिमन्यु हो गया, जो बड़े बड़े योद्धा थे। अगर आपने इससे पहले बर्बरिक महाभारत के युद्ध में कभी बर्बरिक के बारे में किसी कथा में कभी सुना नहीं होगा, नहीं। क्योंकि बर्बरिक ऐसा पात्र है जो अगर महाभारत के युद्ध में हिस्सा लेता, तो जो महाभारत के युद्ध 18 दिन चला था, वो कुछ क्षण में खत्म हो जाता। ठीक है। क्यों ऐसा? क्यों? इसका कोई रीजन? इसका रीजन यही है कि जब भगवान कृष्ण ने उसको तपस्या करने के लिए भेजा था, जी तो तपस्या में उन्होंने 9 देवियों की तपस्या करी थी। तो 9 नौ देवियों ने 3 साल में प्रसन्न होकर उनको 3 बाण दिए थे। पहला बाण जिससे वो चिन्हित कर सके, इसी कारण 3 बाण के धारी बोला जाता है वहीं ना? से उनको 3 बाणधारी का नाम मिला था। जी ठीक है। जी तो क्या होता है कि पहला जो बाण होता है उनका, पहला बाण होता है जिसका सर्वनाश करना है, उसको चिन्हित करने के लिए होता है। दूसरा बाण जो चिन्हित करके रखा है उनको मारने के लिए, और जो तीसरा बाण होता है, वो तीसरे बाण से उनके दोनों बाण वापस आ जाते हैं, इसलिए उनको अच्छा, मतलब कि जो बाण गए हैं हाँ, वो रिटर्न उनके पास वो वापस रिटर्न आ उनके पास जाएगा। वापस आ मतलब जाते 3 हैं। बाण में तीनों का अलग अलग ताकत देती है। बिल्कुल कि बिल्कुल। पहला चिन्हित करेगा, हाँ। दूसरा उसको टारगेट करेगा, हाँ। और दूसरा टारगेट को, तीसरा क्या करेगा कि उस बाण जाएगा, उस 2 को वापस ले आएगा। दोनों बाणों को वापस लेके आ जाएगा। जी ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि जब तपस्या पूर्ण होती है और जब वो वापस आते हैं, तो उनकी जो माता होती है, जी
अपने बर्बरिक की जो माता होती है, बर्बरिक की माता ने उनको स्टार्टिंग से ऐसे परवरिश दी थी और ऐसे पाल के रखा था कि वो हमेशा मतलब सॉफ्ट दिल के साथ साथ वो उस व्यक्ति की मदद हमेशा करते थे जो कहीं ना कहीं कमजोर है। अच्छा, मतलब कमजोर व्यक्ति की मदद करना हमेशा। कमजोर व्यक्ति की मदद करना, मतलब वो भले ही वो अगर माना जाए कि वो राक्षस थे, बाकी वो राक्षसी वाली प्रवृत्ति नहीं थी उनके अंदर। अच्छा, क्योंकि वो तो भीम की फैमिली से भीम बिलोंग के करते फैमिली हैं। से था वो, कहीं ना कहीं अगर माना जाए एक तरीके से तो डीएनए चेंज हो गया था, हाँ, मतलब कि पांडव फैमिली से हो गए वो। पांडव फैमिली से हो गया था वो, ठीक है। जी। तो वो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डील के थे, ठीक है। उसके साथ वो जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने वाला रहता है तो जी। सारे योद्धा युद्ध में भाग लेने आते हैं, ठीक है। तो भगवान कृष्ण को कहीं ना कहीं पता था कि बर्बरिक अगर युद्ध में भाग लेता है तो कहीं ना कहीं समस्या होगी, ठीक है। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं कि जब बर्बरिक माता से आज्ञा लेने के बाद, क्योंकि सारे योद्धा आ रहे थे, तो माता से आज्ञा लेके वो भी अपने नीले घोड़े पे सवार होकर युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं, युद्ध भूमि में आने के लिए। तो माता उनसे एक वचन लेती है कि अच्छा। आप युद्ध भूमि में तो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उस पक्ष का साथ दोगे जो पक्ष कमजोर होगा। अच्छा, ये मतलब इसका कहना है कि भाई जो पक्ष कमजोर है, उसका ही साथ दे, क्योंकि उसका साथ अगर देंगे। साथ देना चाहिए था तो उन्होंने पांडवों का साथ देना था, बिल्कुल क्योंकि वो फैमिली तो पूरी पांडवों की थी। बिल्कुल। जी। बाकी माता के वचन में बंधे हुए थे वो। तो क्या होता है कि जब वो युद्ध भूमि की साइड जब वो आ रहे थे तो भगवान अच्छा, कृष्ण, उनका घोड़ा नीला था, हाँ, इसीलिए उनके नीला झंडा नीले वगैरह घोड़े के सवार बोलते हैं उनको, इसलिए नीला झंडा लेके सब नीला चलते झंडा हैं। लेके चलते हैं आज के टाइम में। जी। तो उनका नीला घोड़ा था, ठीक है। तो नीले घोड़े से वो अपने युद्ध क्षेत्र में आ रहे थे 3 बाण लेके। तो भगवान कृष्ण को पहले से ज्ञात था, वो तो अंतर्यामी हाँ, वो भगवान थे तो वो, अंतर्यामी थे। ठीक है। उन्होंने उससे पहले ही उनको रोका लिया। रोकने के बाद उनसे पूछा कि भाई आप कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने बताया मैं बर्बरिक हूँ, भीम का पुत्र हूँ, घटोत्कच का पुत्र हूँ, भीम का पोता हूँ, ठीक है। और मैं कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। तो बोले ठीक है, आप किस साइड से युद्ध लड़ोगे। तो बोले युद्ध में जाने के बाद जो पक्ष कमजोर पड़ेगा मैं उस साइड से युद्ध लड़ूंगा। बोले वो तो ठीक है, पर बोले ये सिर्फ 3 बाण से कैसे युद्ध लड़ोगे, उनके तरकश में सिर्फ हाँ, 3 ही बाण थे। 3 बाण। तो बोले 3 बाण से कैसे युद्ध लड़ोगे, 3 बाण से कैसे युद्ध लड़ोगे। तो उन्होंने बताया, बोले ये जो 3 बाण है, बोले ये माता से प्राप्त बाण है और ये दिव्य दिव्य बाण है। तो बोले अगर आप बोले चाहें तो बोले मैं आपको बता मतलब परीक्षण दे दो उनका, या मैं देखूं तो सही कैसे कैसे 3 बाण है, जो 3 बाण में बोले युद्ध खत्म कर देगा। अच्छा, उन्होंने 3 बाण में युद्ध खत्म उन्होंने कर बोला था, देते बोले हैं। युद्ध, बोले मैं मेरे जाने के बाद पलवर में बोले युद्ध खत्म हो सकता है। बोले जी। पलवर में कैसे युद्ध खत्म हो सकता हाँ, है, हाँ। इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, इतने बड़े बड़े महारथी हैं, इतने बड़े बड़े योद्धा तो है, बहुत बड़ी सेनाओं के साथ में युद्ध महाभारत हुआ था। भाई टाइम लगेगा ना युद्ध खत्म होने में। जी। बोले नहीं, मैं 3 बाण से खत्म कर सकता हूँ। बोले ठीक है, आप प्रमाण दो 3 बाण से कैसे खत्म करोगे युद्ध को। तो क्या होता है कि ये एक पेड़ के नीचे ही खड़े थे, पीपल या बरगद का पेड़ होगा सर, उसके नीचे खड़े थे। तो क्या होता है कि उन्होंने बोला कि ठीक है, ये पेड़ है, इस पे चलाओ बाण अपना सब पेट पे चलाने हाँ, का। दिखाओ उसके जितने भी पत्ते हैं छेद दो। जी। बोले ठीक है। उन्होंने अपना पहला बाण चलाया, पहले बाण से सबको चिन्हित कर दिया। और दूसरा बाण चला, जैसे ही चलाया तो क्या हुआ कि कृष्ण भगवान ने एक पेड़ का पत्ता नीचे पड़ा हुआ था। अच्छा, पहले बाण के टाइम पे ही उनका उन्होंने पेड़ के नीचे हाँ, पत्ता छुपा लिया था। पत्ता नीचे छुपा रखा हुआ था, तो उन्होंने क्या हुआ अपने पग से उस पत्ते को छुपा लिया। अब क्या हुआ कि जैसे ही तीर छोड़ा, उन्होंने पल भर में सबको छेद दिया, सब में छिद्र कर दिया। छिद्र करने के बाद वो कृष्ण भगवान के पैर के आसपास आके घूमने लगा। अच्छा, वो तो जो सेकंड वाला बाण था। हाँ, वो उसने सब पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया। छेदने के बाद वो उनके पैर के पास आके, क्योंकि पैर के नीचे पत्ता था, तो वो आसपास घूमने लगा। तब बर्बरिक ने भगवान कृष्ण को बोला कि आप बोले ये जो पेड़ रखा है आपका, इसको हटा लो, क्योंकि मैंने बाण को सिर्फ पेड़ के पत्तों को छेदने का आदेश दिया है, उसको वही बोला है मैंने, पेड़ को नहीं। हाँ पेड़ को नहीं। तो बोला आप हटा लो, वरना बोले आपको चोट पहुंच जाएगी। तो जैसे ही वो पैर हटाते हैं वैसे उसको भी छेद देता है। कृष्ण भगवान देख के दंग हो जाते हैं कि अगर ये युद्ध में गया जी। तो सारी व्यवस्था ही वो तो विफल हो जो जाएगी। मैंने रची है, कहानियां रची है, वो सब क्योंकि खत्म वो हो तो जाएगी। पहले से निश्चित है कि भाई कौरवों को हारना ही है, पांडवों को जीतना ही है, क्योंकि धर्म की स्थापना के लिए पांडवों को जीतना जरूरी है, ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने क्या हुआ कि मतलब माना जाता है कि बर्बरिक बहुत बड़ा दानी भी था वो। अच्छा। तो कृष्ण भगवान ब्राह्मण के रूप में थे। उन्होंने बोला मैंने सुना है, बोले तुम दानी हो, बोले मैं तुमसे एक दान मांगता हूँ, अगर तुम दे सको तो। अच्छा। बोले अगर मेरे दायरे में होगा वो, अगर मैं देने मतलब उसके लिए प्रबल रहूंगा कि हाँ मैं अगर आपको दे सकता हूँ, जो चीज मेरे पास होगी, अगर हाँ, मैं देख सकता हूँ तो कुछ भी आप मांग ले तो सकते बिल्कुल हैं। आप मांग लीजिए। तो बोले मुझे आपका शीश चाहिए डायरेक्ट। तो वो अचंभित हो गए, शीश चाहिए, तो उनको कहीं ना कहीं लगा कि यार ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। फिर उन्होंने बोला कि विनती की होगी हाँ उनसे कि कि ठीक है, लेकिन आप बोले मुझे अपने असली रूप में
तो भगवान कृष्ण अपने विराट रूप में उनको दर्शन देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो जैसे ही विराट रूप के दर्शन करते हैं तो उसके बाद तो उनके सारे प्रश्न सारी चीजें खत्म ही हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो अपने शीश का दान बिना सोचे दे देते हैं, पर वो शीश का दान देने से पहले वो एक शर्त रखते हैं कि मुझे अच्छा, युद्ध उसमें में पहले भी मैं कोई शर्त रखी हाँ जाती मैं है। युद्ध में भाग तो ले नहीं रहा, लेकिन मुझे अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखना है, ठीक है। इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, हमको अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखना है। तो भगवान कृष्ण ने उनको वरदान दिया कि ठीक है, आप पूरा जब तक युद्ध महाभारत चले तब हाँ तक आप पूरी महाभारत हाँ को तो भगवान उन्होंने देखेंगे। क्या जैसे शीश का दान दिया तो कृष्ण भगवान ने क्या करा, उनका शीश उठा के एक ऊंचे पहाड़ पे रख दिया जहां से उनको पूरा महाभारत का पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध का दिखता है। व्यू मिले, ठीक है। युद्ध हुआ, 18 दिन युद्ध चला, जी। सारी चीजें हो गई, सारा घटनाक्रम खत्म हो गया, ये सारी प्लानिंग तो पहले से कृष्ण भगवान की हाँ, उन्होंने पहले पहले ही से कर सेट करके रखा रखी था। थी, भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा। फिर उनको धर्म की सिर्फ एक स्थापना बर्बरी की करना थे है। जो युद्ध का पलड़ा चेंज कर सकते थे, और अगर बर्बरी युद्ध में हिस्सा लेते तो कहीं ना कहीं समझ लो या तो युद्ध समाप्त नहीं होता या तो युद्ध क्षण भर में समाप्त हो जाता। क्योंकि अगर मान लो वो पांडवों के साथ से युद्ध करने जाते हैं तो कौरव कमजोर पड़ते हैं, कौरव कमजोर पड़ते तो वो कौरव के साइड चले जाते हैं, उधर से पांडव से युद्ध लड़ते हैं, पांडव कमजोर पड़ते फिर वो पांडव के साइड आते हैं, तो कभी युद्ध एक तरह से माना जाए अनिश्चित तो काल तक चलते रहता है। एक तरह से माना जाए तो उनका मेन मोटिव था पांडव तब से युद्ध करना है, क्योंकि वो तो उनके वो तो युद्ध भूमि में जाने के बाद डिसाइड करते ना भाई अच्छा, कौन कमजोर पड़ रहा है। तो कमजोर के रूप में अगर देखा जाए तो पांडव ही कमजोर थे। स्टार्टिंग में पांडव कमजोर थे, पर भगवान कृष्ण की वजह से पांडव कहीं ना कहीं युद्ध में जीते ही ना, क्योंकि सारी प्लानिंग तो भगवान कृष्ण की थी ना स्टार्टिंग से ही। जी, वो तो जरूर। सिर्फ धर्म की स्थापना करने के लिए बैठे थे, तो कहीं ना कहीं ये उनको भी दिक्कत देते। हाँ भगवान कृष्ण ने सबका वध करा, इनके वध के लिए भी उनको कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी थी पहले से, जी। तो उसके बाद उन्होंने पहले ही प्लानिंग कर ली कि इनको युद्ध भूमि में आने ही मत दो, आगे चल के समस्या खड़ी होने ही मत दो, तो उन्होंने पहले ही उनका शीश का दान ले लिया। और वैसे भी बोलते कि युद्ध स्टार्ट होने से पहले रणचंडी को दान लगता ही है, तो उन्होंने उस बहाने इनका शीश का दान ले लिया। इसका दान देने के बाद इनको बकायदा एक ऊंचे स्थान पे एक पहाड़ पे रखा इन्होंने। हाँ बिल्कुल। हाँ तो क्या होता है कि 18 दिन तक पूरा युद्ध हुआ, उसके बाद सभी पांडवों में एक स्पर्धा जैसी छिड़ गई कि इस युद्ध में मतलब अच्छा प्रदर्शन मैंने किया ये युद्ध में मैंने अच्छा किया, मैंने ज्यादा योद्धाओं को मारा ऐसा करके। तो क्या होता है कि भगवान कृष्ण बोलते हैं कि इसके लिए अपने को सिर्फ इस युद्ध के 2 ही साक्षी है। पहला संजय जो क्या बोलते हैं राजा जो दुर्योधन के पापा पिताश्री थे, धृतराष्ट्र। एक तो धृतराष्ट्र का सारथी, ठीक है, संजय, और दूसरा बर्बरिक। सिर्फ 2 लोगों ने युद्ध देखा था पूरा, हर चीज को हाँ बारीकी से देखा ये युद्ध के साक्षी थे, इन्होंने युद्ध देखा था अपनी आंखों बाकी से। सब तो युद्ध लड़ रहे थे। बाकी तो सब युद्ध में बिजी थे ना, सिर्फ यही 2 साक्षी थे जिन्होंने अपनी आंखों से पूरा युद्ध देखा। और जो संजय थे, संजय ने को दिव्य आंखें दी की थी, दिव्य दृष्टि दी थी, उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा, और बर्बरिक तो वहीं युद्ध भूमि में मौजूद थे, वो सारा घटनाक्रम देख ही रहे थे। सारे उनके पास गए, बर्बरिक के पास। बर्बरिक ने सबको फिर सबने बताया कि भाई बताओ कौन श्रेष्ठ था इस युद्ध में, किसने श्रेष्ठता से युद्ध लड़ा। तो बर्बरिक बोलते हैं, बर्बरिक हंसने लगता है पहले तो कि बोले कोई श्रेष्ठ था ही नहीं। तो जो वो होती है द्रौपदी होती है, वो बोलते हैं युद्ध भूमि के बारे में या युद्ध हुआ उसके बारे में पूछना बोले कोई हंसी हंसी मतलब हंसी वाली बात है। बोले देवी हंसी वाली बात नहीं है, लेकिन आप जो बोल रहे हो कि किसने युद्ध लड़ा, तो बोले ये सवाल गलत है। बोले ऐसा क्यों? बोले मेरे को हर जगह तो बोले सुदर्शन चक्र दिख रहा था, बोले हर जगह भगवान कृष्ण थे, बोले हर जगह बोले इन्हीं की माया थी, हर जगह सुदर्शन चक्र था। बोले ऐसा कैसे? बोले जब बोले पितामह भीष्म को बाण लगे, अर्जुन के बाण से घायल जरूर हुए थे, लेकिन वो जमीन पर पृथ्वी पर बोले गिरे सुदर्शन चक्र के प्रहार से। गुरु द्रोण का मस्तक कटा, भले ही इन्होंने मस्तक काटा, वो सुदर्शन से कटा। पूरे युद्ध में जो भी प्रलय मचा रहा था सिर्फ सुदर्शन मचा रहा था। इस युद्ध में अगर सही देखा जाए तो सिर्फ भाग डायरेक्ट नहीं लिया भगवान कृष्ण ने, लेकिन पूरा युद्ध उन्होंने ही लड़ा। पूरे युद्ध में सिर्फ वही थे, और उनका सिर्फ सुदर्शन चक्र लड़ रहा था। बाकी तो सब बोले पुतले थे, मतलब सिर्फ एक पात्र थे, बाकी असली युद्ध लड़ने वाले यही थे, ठीक है। ये सारा घटनाक्रम होता है। सारा घटनाक्रम होने के बाद क्या होता है कि भगवान कृष्ण उनको वरदान देते हैं उनका सही बोलने के लिए, और जो उन्होंने दान अपने शीश का दान दिया इतने बड़े युद्ध को, हाँ उनको वरदान मिलता है। उनको वरदान भगवान कृष्ण ये देते हैं, वरदान देते हैं कि आगे चल के कलयुग में तुम मेरे नाम से यानी श्याम नाम से जाने जाओगे, और जो मेरी 16 कलाएं हैं ये तुम्हारे शीश में धारण रहेगी, और तुम्हारे सिर्फ शीश की पूजा होगी, तुम्हारे शीश में धारण रहेगी, और आगे चल के कलयुग में तुम पूजे जाओगे।
तो उसके बाद क्या होता है कि भगवान कृष्ण शीश लेके गर्भवती नदी में बहा देते हैं, ठीक है। ये शीश बह के उस टाइम के एक ग्राम होता है खाटू नगर करके, जी वहां जाता है। तो वहां पे क्या होता है, वहां के जो लोग होते हैं वो कार्तिक मास की एकादशी को वो शीश को वहां से निकाल के और मंदिर में स्थापित करते हैं, और वहीं से बाबा श्याम का नाम हारे का सहारा भी पड़ता है, वहीं से खाटू श्याम की कथा आती है। अच्छा, वहीं से पूजा पाठ होने लग जाते, तो काफी लोग उनके आजकल काफी लोग उनको पहचान एक तरीके से ट्रेंड में है, अगर अभी के फिलहाल में माना जाए तो अभी सोशल मीडिया का जमाना है, ठीक है। हर भगवान को ट्रेंड में लोग ले आते हैं। अगर आप जा रहे हो, आपने स्टेटस डाला तो लोग जाते हैं। बाकी भगवान श्याम कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का ही एक अवतार है, क्योंकि उनको वरदान मिला हुआ था, तो उन्हीं के अवतार है। बहुत बढ़िया।